हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन डेमोग्राफी एंड यही आपका मॉक टेस्ट भी होगा। आपने ऑलरेडी इस टॉपिक को एफएए के लिए प्रिपेयर किया है, सो यहां पे एक अच्छा स्कोर आपका आना चाहिए। एंड जब ये सेशन खत्म होगा तो ऑनेस्टली आपने कमेंट करके मुझे जरूर बताना है आपने इसमें कितना स्कोर किया। और अगर आप मेरे वीडियो लेक्चर्स ऑन इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स देखना चाहते हो तो मलिक ट्यूटोरियल पे क्लिक करो, प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाओ, वहां पे आपको सारी प्लेलिस्ट डिटेल वीडियो लेक्चर्स की भी एंड एमसीक्यूज की भी मिल जाएंगी। और अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो, टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल, उस ग्रुप को ज्वाइन करो, वहां पे आपको सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। Now let us start with the question number 1 on your screen. First question आपके लिए है, India accommodates nearly dash dash percent of world population. जल्दी से जरा आप इसका आंसर कीजिएगा। इंडिया में वर्ल्ड की कितनी पॉपुलेशन रहती है? तो इसका करेक्ट आंसर है 17.5%, यानी 17.5% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन सिर्फ इंडिया में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज द सेक्स रेशियो मोस्ट फेवरेबल टू विमेन? यहां पे आपने इन शॉर्ट बताना है इनमें कौन सी स्टेट में हाईएस्ट सेक्स रेशियो है। जल्दी से आप इसका आंसर कीजिएगा। अगर हम बात करेंगे एज पर द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो अभी रिसेंटली हुई, उसके अकॉर्डिंग जो हाईएस्ट सेक्स रेशियो है इनमें से वो है केरला का। ठीक है, अगर हम बात करेंगे तो केरला में 1121 फीमेल है 1000 मेल के कंपैरिजन में। ठीक है, लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल सबसे हाईएस्ट सेक्स रेशियो है लक्षद्वीप का। अगर हम बात करेंगे लक्षद्वीप की तो लक्षद्वीप का जो सेक्स रेशियो है वो है 1187। ठीक है, यूटीज में भी टॉप है एंड ओवरऑल भी टॉप है। एंड अगर हम सिर्फ स्टेट्स की बात करते हैं तो तब केरला टॉप पे आएगा। ठीक है, एंड अगर हम अपने जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे तो यहां पे 923 टू 976 इसके बीच में सेक्स रेशियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ग्रोइंग ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इन द डिकेड्स टू कम विल बी। यहां पे आपको सबसे पहले ये वर्ड समझना है, फिर जाके आप इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कर सकते हो। नाउ ग्रोइंग पॉपुलेशन क्या होता है? जब नंबर ऑफ ओल्डर पीपल इंक्रीज करें, बिकॉज जब लोग लंबे समय तक जिंदा रहें। ठीक है, नाउ जब लोग लंबे समय तक जिंदा रहेंगे उस वजह से पॉपुलेशन ग्रो करेगी, तो उससे क्या इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ठीक है, अब आपने यहां पे क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है। पहला, अ फॉल इन द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, क्या इसकी वजह से ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कम होगी? बट ये इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस नहीं है। ठीक है, और ना ही फॉल होगा ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन में। ठीक है, तो पहला वाला गलत। फिर अ रिवर्स फ्लो ऑफ वेल्थ फ्रॉम चिल्ड्रन टू पेरेंट्स, इस स्टेटमेंट को हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे। अगर हम बात करेंगे वर्किंग पॉपुलेशन तो अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड जो वर्किंग पॉपुलेशन है उनकी जो एज है वो ली है 15 से लेके 64 तक। ठीक है, यानी 15 से लेके 64 तक लोग काम कर सकते हैं, वो अर्न कर सकते हैं। अब 15 से जो छोटे होंगे एंड 64 से बड़े होंगे वो काम नहीं करते हैं, वो इनके ऊपर क्या होते हैं? डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, अब देखो जब लोग लंबे समय तक जिंदा रहेंगे, लेट अस सपोज दैट 100 इयर्स तक, ठीक है, तो उस वजह से क्या होगा, जो इनके बेटे होंगे, ठीक है, तो वहां से वो इनके ऊपर खर्चा करेंगे कि नहीं करेंगे? तो इसका मतलब ये होगा फ्लो ऑफ वेल्थ फ्रॉम चिल्ड्रन टू पेरेंट्स। ठीक है, हेंस बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following best describes the term demographic dividend which remains in news? यहां पे बोला है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है अबाउट डेमोग्राफिक
डिविडेंड। नाउ डेमोग्राफिक डिविडेंड होता क्या है? इट इज द इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल। ये क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल है, जो किसकी वजह से आता है? बिकॉज ऑफ शिफ्ट इन पॉपुलेशन एज स्ट्रक्चर। जब एक कंट्री का, एक इकोनॉमी का जो पॉपुलेशन एज स्ट्रक्चर है वो शिफ्ट होता है, यानी पहले अगर ज्यादा ओल्डर पीपल रहते थे, अब वो शिफ्ट होके क्या आ गया? यंगर पीपल ज्यादा रहते हैं। जैसे अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में इस वक्त दुनिया की सबसे ज्यादा यंगेस्ट पॉपुलेशन रहती है, यानी इंडिया के पास जो इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल है वो काफी ज्यादा है। ठीक है, तो इसके रिलेटेड अब हमने बोलना है यहां पे कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। जल्दी से जरा आप इस स्टेटमेंट को पढ़ो और आंसर करो। नाउ यहां पे आप अगर सी वाली स्टेटमेंट को देखोगे, अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन डेमोग्राफी यानी पॉपुलेशन गिव्स अ बूस्ट टू इकोनॉमिक ग्रोथ, वो क्या करेगी? बूस्ट करेगी इकोनॉमिक ग्रोथ बाय एक्सपैंडिंग द वर्किंग एज शेयर ऑफ पॉपुलेशन। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, हेंस सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग रिलीजियस ग्रुप्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पॉपुलेशन इन इंडिया। यहां पे आपको इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी पहले किस रिलीजन की सबसे कम पॉपुलेशन है, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो जल्दी से आप इसका आंसर कीजिएगा। तो देखो, सबसे कम जो पॉपुलेशन है वो है जैन्स की। ठीक है, तो यानी पहला हमारे पास आएगा फोर्थ। ठीक, फिर हमारे पास है बुद्धिस्ट की, जैन से ज्यादा फिर बुद्धिस्ट आ गए, यानी फिर हमारे पास सेकंड। ओके, फिर तीसरे नंबर पर कौन आएगा? सिख। ठीक है, थर्ड, फिर क्रिश्चियंस 5, एंड फिर मुस्लिम्स। ओके, तो यहां पे जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहां पे मैंने स्टैटिक्स लिया है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पे अगर देखोगे तो ये हो गई पॉपुलेशन। ठीक है, ये आपको याद नहीं करनी है, सिर्फ इनका आपको सीक्वेंस याद रखना है। ठीक है, अगर परसेंटेज में देखोगे तो जो जैन्स हैं, ठीक है, जो अदर्स हैं ये भी 6% है, लेकिन जो जैन्स हैं ये सबसे कम है, 4%, 0.4%। एंड बुद्धिस्ट अगर आप देखोगे 0.8, फिर अगर सिख की बात करोगे 1.9, एंड क्रिश्चियंस 2.3। ठीक है, एंड मुस्लिम 13.4%। ठीक है, एंड हिंदू 80.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज हाईएस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन? जल्दी से आप इसका आंसर कीजिएगा, देखता हूं मैं कौन कौन इसका करेक्ट आंसर करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो पॉपुलेशन है मुस्लिम्स की वो सबसे ज्यादा है। नाउ यहां पे मैंने थोड़ा डेटा लिया है अबाउट मुस्लिम पॉपुलेशन। कभी कभार रिलीजियस बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अगर हम बात करेंगे परसेंटेज वाइज, तो परसेंटेज में लक्षद्वीप सबसे टॉप पे है, यहां पे है 96.58% मुस्लिम्स। ठीक है, फिर जम्मू एंड कश्मीर 68.31%। एंड अगर हम बात करेंगे ओवरऑल पॉपुलेशन की, तो नंबर 1 पे है उत्तर प्रदेश। यहां पे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। फिर अगर आप देखोगे तो दूसरे नंबर पे आपको महाराष्ट्र में मिलेगा। ठीक है, फिर इसी तरह से आपको देखना है, यहां पे आपको सिर्फ ये याद रखना है एंड लक्षद्वीप याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स पॉपुलेशन? बताओ जरा, सबसे ज्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब्स कौन सी स्टेट में है? जल्दी से आंसर कीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है मिजोरम। मिजोरम में सबसे ज्यादा शेड्यूल ट्राइब्स पाए जाते हैं। तो यहां पे मैंने शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब से जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन बनते हैं उनको यहां पे डिस्कस किया है। देखो, स्टेट जहां पे हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ शेड्यूल कास्ट रहते हैं यानी 28.9%, वो आ गया पंजाब में। फिर लोवेस्ट कहां पे है? मिजोरम में। ठीक है, ये बात हो रही है शेड्यूल कास्ट की। एंड अगर हम देखेंगे यूटी वाइज, तो टॉप है चंडीगढ़। ठीक है, पंजाब के रिलेटेड है। ओके, देन हम अगर बात करेंगे लोवेस्ट की, दादरा एंड नगर हवेली। इसी तरह से शेड्यूल ट्राइब, तो शेड्यूल ट्राइब में टॉप आएगा मिजोरम। ठीक है, फिर लोवेस्ट अगर हम बात करेंगे तो गोवा में सबसे
कम पाए जाते हैं। एंड उसके बाद अगर हम यूटी में देखेंगे तो लक्षद्वीप में 94.5% आपको शेड्यूल ट्राइब्स मिलेंगे। ओके, एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में आपको शेड्यूल ट्राइब्स की सबसे कम पॉपुलेशन मिलेगी। ये प्रोपोर्शन के हिसाब से और इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग was the first country to experience growth due to demographic index? यहां पे आपने बताना है इनमें कौन सी कंट्री ऐसे है जिन्होंने अपनी इकोनॉमी को ग्रो किया ड्यू टू पॉपुलेशन। बहुत ही सिंपल है, अगर आप थोड़ा सा भी सोचोगे, आपने यहां पे एक ऐसी कंट्री है जहां पे आपको नेचुरल रिसोर्सेज बहुत कम मिलेंगे, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, लेकिन फिर भी वो डेवलप्ड है, तो वो कौन सी कंट्री है? वो है जापान। Next question, which of the following is mainly responsible for the lack of female population in India? अगर आप जनरली देखोगे तो ऑलमोस्ट हर जगह आपको फीमेल कम मिलेंगी एज कंपेयर टू मेल। तो इसका क्या रीजन है, ये आपने सोच के खुद ही बताना है और जल्दी आंसर कीजिएगा। क्या पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिक फैक्टर है, सोशल फैक्टर है, या सुपरस्टिशियस? तो इसका करेक्ट आंसर है सोशल फैक्टर्स। बहुत सारे सोशल फैक्टर है, जैसे अगर आप बात करेंगे डाउरी सिस्टम की, तो उस वजह से भी जो फीमेल पॉपुलेशन है वो कम है एज कंपेयर टू मेल। ठीक है, हेंस सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंसस will be the first digital census and there is a provision for self enumeration? देखो, यहां पे मैं एयरवाइज भी लिख सकता था, लेकिन एग्जामिनेशन में वैसे नहीं पूछा जाते हैं, बिकॉज एयरवाइज तो आप सबको पता है, सभी मुझे आंसर करते 2021। ठीक है, लेकिन अब मुझे आप बताओ वो कौन सी सेंसस है, आइदर 14th, 15th, 16th और 13th। जल्दी से आंसर कीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है 16th। जो 2021 की जो सर्वे है वो होगी, सॉरी सेंसस है, वो 16th सेंसस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ऑब्टेन फुल बेनिफिट ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड व्हाट शुड इंडिया डू? नाउ डेमोग्राफिक डिविडेंड का क्या मतलब है, जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी, यानी 15 से लेके कहां तक, 64 तक। अब देखो, इनसे अगर आप बेनिफिट चाहते हो तो आप क्या करोगे, इंडिया को क्या करना चाहिए, जल्दी जरा बताओ। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रोमोटिंग स्किल डेवलपमेंट। जब हम स्किल्ड होंगे, जब ये वर्किंग पॉपुलेशन स्किल्ड होगी, तो उससे और ज्यादा बेनिफिट लिए जा सकते हैं। ठीक है, हेंस ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट या यूटी हैज द हाईएस्ट डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट? यहां पे आपको बताना है हाईएस्ट डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। जल्दी से आप इसका आंसर कीजिएगा, जल्दी। इसका करेक्ट आंसर है दादरा एंड नगर हवेली। इसका जो ग्रोथ रेट था वो था 55.9% एंड सेकंड नंबर पे था दामन एंड दीव 53.8। ठीक है, दामन एंड दीव, अब तो ये एक ही है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे स्टेट में, तो स्टेट में सबसे टॉप पे था मेघालय, यहां पे था 27.9% पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट या यूटी हैज द लोवेस्ट डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट? अब यहां पे आपने बताना है लोवेस्ट कहां पे था, जल्दी बता दीजिए। इसका करेक्ट आंसर है नागालैंड, जहां पे ग्रोथ रेट कितना था, -0.6। कभी कभार आता है माइनस में किसका था, तो सिर्फ नागालैंड ऐसा है जहां पे जो डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था वो नेगेटिव था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ड्रॉन फ्रॉम द पॉपुलेशन पैरामिड ऑफ अ कंट्री? अगर हम एक कंट्री का पॉपुलेशन पैरामिड ड्रा करेंगे तो उससे हम इनमें से कौन सा रिजल्ट ड्रा नहीं कर सकते हैं, जल्दी आप इसका आंसर कीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर है टोटल पॉपुलेशन साइज। देखो, डिपेंडेंसी रेशो,
अभी मैंने आपको बताया वर्किंग पॉपुलेशन 15 से लेके कहां तक 64 तक, ठीक है। अब यहां तक जो पॉपुलेशन है वो इंडिपेंडेंट होगी, लेकिन जो ये वाली एंड इससे कम है ये डिपेंडेंट होगी इनके ऊपर। तो ये हम बता सकते हैं डिपेंडेंसी रेशियो, ठीक है। फिर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, वो भी हम बता सकते हैं, बिकॉज पैरामिड की जो शेप होगी ना, इसकी जो शेप होगी वो क्या इंडिकेट करेगी, बर्थ रेट एंड डेथ रेट। कभी कभार ये भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है जो पॉपुलेशन पैरामिड है उसकी जो शेप है ये क्या इंडिकेट करती है, आपने बोलना है बर्थ रेट एंड डेथ रेट, ठीक है। ये भी हो गया। फिर जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन विद इन पॉपुलेशन, ये तो है ही, ये जो है लेफ्ट वाली साइड मेल एंड राइट वाली साइड फीमेल, तो यहां पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज डिफाइंड एज, जल्दी से आप आंसर कीजिएगा, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इंडिया में हम क्या डिफाइन करते हैं। इसका करेक्ट आंसर है नंबर ऑफ पर्सन इन एन एरिया ऑफ 1 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। हेंस डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग is not included in policy framework of national population policy of 2000, जल्दी आंसर कीजिएगा, इनमें से कौन सा इंक्लूड नहीं था पॉपुलेशन पॉलिसी फ्रेमवर्क में। तो देखो, पहला हमारे पास इम्पैक्टिंग फ्री एंड कंपलसरी स्कूल एजुकेशन अप टू 14 इयर्स ऑफ एज, बिल्कुल ये था। रिड्यूसिंग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये भी था। एंड अचीविंग यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट ऑल वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो यहां पे आएगा ऑल ऑफ द अबव आर इंक्लूडेड इन नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, हेंस डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the given option is not an immediate objective of the national population policy announced on 15 फरवरी 2000, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में आ चुका है, तो जल्दी से आप इसका आंसर कीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, यानी हॉस्पिटलाइजेशन, ठीक है। नाउ यहां पे मैंने लिखे हैं इमीडिएट ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, इनको आप एक नजर जरूर मारिएगा और जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर स्पार्स पॉपुलेशन, यहां पे आपको सबसे यह पता होना चाहिए स्पार्स पॉपुलेशन होता क्या है। स्पार्स पॉपुलेशन मतलब स्कैटर्ड, बिखरी हुई, तो बताओ जरा बिखरी हुई पॉपुलेशन कब हो सकती है, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। यहां पे करेक्ट आंसर है रग्ड टेराइन एंड अनफेवरेबल क्लाइमेट, हेंस डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज हैज द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, इनमें कौन सी यूटी में लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है। इसका करेक्ट आंसर है अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, हेंस सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट पॉपुलेटेड यूटी, जल्दी से आंसर कीजिएगा, देखता हूं मैं कितनों को यह क्वेश्चन आता है। कौन सी यूटी में सबसे कम पॉपुलेशन है। इसका करेक्ट आंसर है लक्षद्वीप, ठीक है। अब लक्षद्वीप की पॉपुलेशन कितनी है इसका आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। तो यहां पे ये वीडियो खत्म होती है। अब फटाफट से अपना स्कोर कमेंट करके मुझे बता दीजिए आपने कितना स्कोर किया। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर अभी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।